हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से कि आज जो है ना मैं आपको अपने किचन की जो डीप क्लीनिंग हुई है ना उसकी सारी क्लिप्स आपको दिखाने वाली हूँ। जिस तरीके से मैंने उसकी डीप क्लीनिंग करी है, ठीक है जी, सारी चीज़ें आज मैं उसकी दिखाऊंगी। हमने जो है ना ऊपर नीचे मतलब सारी रैक्स को हमने अच्छे से क्लीन किया, सारे मसालों को जो है ना अच्छे से धूप वगैरह लगा के रखा ताकि किसी में कोई कीड़ा ना पड़े, क्योंकि बरसात का टाइम आ रहा है तो इस वजह से सब में कीड़े पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो अब हम जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करना, ठीक है जी। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था किचन की डीप क्लीनिंग करना। तो सबसे पहले जो है ना हमने धीरे धीरे करके स्टार्ट करा। पहले मैंने जो है ना स्टोव का एरिया साफ़ कर लिया था, फिर उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे ये जो स्टैंड वगैरह होता है ना इसके हिस्से का साफ़ करा, नीचे का ऊपर का, और ख़ास करके मैंने स्टैंड को भी क्लीन करा क्योंकि इस पर जो है ना जंक वगैरह आ जाते हैं तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, तो अभी जो है ना मैंने बस ऊपरीला साफ़ कर दिया था ताकि ये देखने में सही लगे, ज़्यादा गंदा ना लगे। फिर उसके बाद आप बर्तनों की हालत देख सकते हैं। तो ये जितने भी नाश्ते के खाने के बर्तन थे ना, फिर वो मैंने सारे एक ही बार में समेट दिए। यहाँ पे जो था मेरे टब में भी बर्तन धुले हुए रखे थे, वो मैंने वापस स्टैंड में नहीं लगाए थे क्योंकि मुझे पता था मुझे क्लीनिंग करनी है, फिर मुझे उन्हें निकालना पड़ेगा इस वजह से, ठीक है जी। तो मैंने उन्हें छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कूड़ा इकट्ठा कर लिया था क्योंकि कूड़ा हो जाता है ना सिंक में, तो सिंक में जो है ना पानी अटकने लगता है, फिर वो लीक करता है इस वजह से। तो उसे मैंने साफ़ किया कूड़े को। और उसके बाद जो है ना मैंने फिर उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद जो है ना मैंने नाश्ता बनाने खड़ी हो गई थी। हमें भूख भी लग रही थी, हमने जो है ना नाश्ता भी नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले नाश्ता बना लेते हैं। तो साइड में जो है ना मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी और मैंने हाफ़ फ्राई बनाना था। यहाँ पे मैंने दूध का पतीले में दूध भी डाल लिया था क्योंकि दूध भी गर्म होना था। तो अभी तो मैंने कच्चे दूध की चाय बना ली थी और फिर मैंने हाफ़ फ्राई बनाने के लिए भी यहाँ पर रख दिया था। साथ में मैं जो है ना ब्रेड भी ले आई थी। तो ब्रेड जो है ना मैंने ऐसे ही इस पे तवे पे डाल दी थी हल्की हल्की। तो वो जो है ना हल्की बंद करके रख दो गैस को और तवे पे डाल दो ना, वो वैसे ही टोस्ट हो जाती है अच्छी खासी, क्योंकि तवे की जो स्पीड होती है ना वो हाई होती है ज़्यादा ही, तो इस वजह से, ठीक है जी। तो फिर इसके बाद जो है ना मैंने भाई को नाश्ता दे दिया था। यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता वगैरह करके किचन के जो मैंने बर्तन वगैरह धोए थे ना टब में, उसको वापस स्टैंड में लगाने के लिए। यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हैं बर्तन लगाने की, लेकिन पहले मैंने जो है ना इन्हें अलग अलग किया। छोटी प्लेटें, बड़ी प्लेटें, ग्लास वगैरह, कप वगैरह, चम्मच वगैरह, आप देख सकते हैं। सबको अलग अलग करने के बाद मैंने जो है ना स्टैंड में बर्तन लगाने स्टार्ट किए थे। इसके बाद जो है ना मैंने जो गेट के पास हमारे यहाँ हैंगर है उसके अभी ऊपर हम लोग चीज़ें जो है ना चीज़ें टांग के रखते हैं, तो वो वाला एरिया भी साफ़ किया। यहाँ पे जो है ना बस मकड़ी वगैरह या फिर चींटी वगैरह हो जाती हैं, तो उस हिस्से को भी मैंने साफ़ किया अच्छे से टाइल्स वगैरह को गीले कपड़े से। फिर इसके बाद जो है ना उसे साफ़ करने के बाद मैंने जो बर्तन निकल गए थे और जो बर्तन बचे हुए थे मैंने उन्हें भी धो के रख दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे छन्ने वगैरह हैं जो कि बड़ी मेहनत से धुलते हैं। और ये जो कुकर वगैरह, कुकर के ढक्कन, कुकर के ढक्कन जो है ना तीनों भागों में बांटे जाते हैं। उसकी रबड़ हटाओ, उसकी सीटी हटाओ, फिर उसके ढक्कन को अलग से धो। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद जो है ना मैं खाने का टाइम हो गया था रात के, क्योंकि क्लीनिंग करते करते बहुत देर हो गई थी। तो फिर इसके बाद जो है ना मैंने आटा गूँध लिया था। मेरे पास जो है ना आटा गूँधा हुआ रखा था दोपहर का। तो फिर मैं रोटी डालने खड़ी हो गई थी। यहाँ पे आप लोग क्लीनिंग देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये जो पाइप आ रहा है ना हमारे किचन का, जो गैस का है, हमने वो भी चेंज कराना है। पाइप तो आया हुआ रखा हुआ है, लेकिन जो अंकल है ना वो नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से वो पाइप भी चेंज नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आप रोटी डालने की स्पीड देख सकते हैं मेरी। मैंने जो है ना एक तवे पे होती है मेरी, दो मैंने बेल के रख दी थी होती हूँ, और यहाँ पे जो है ना दो मैं पीस के रख देती हूँ ताकि बड़ी जल्दी से स्पीड से जो है ना यहाँ पे रोटी डल जाए। तो यहाँ पे जो है ना मेरी रोटी वगैरह जो है ना सब अच्छे से बन गई थी। तो मैंने साथ के साथ जो है ना यहाँ पे सफाई वगैरह भी कर दी थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना मैं सालन जो मैंने बनाया था चिकन का, मैं उसे टेस्ट कर रही थी कि बोटी वगैरह जो है वो अच्छे से गल गई। तो अभी हल्की सी कसर थी, फिर मैंने उसमें 2 सीटी और मार दी थी। उसके बाद जो है हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। फिर इसके बाद जो है ना अगला दिन हो गया, वो अगला दिन कह रही हूँ, उसके थोड़ी देर बाद जो है खाना वगैरह खाने के बाद हमने बर्तन वगैरह धो लिए थे। यहाँ पे सारे बर्तन जो थे ना खाने के, वो मैंने धो के रख दिए थे साफ़ सुथरे करके। और उसी टाइम जो है ना मैंने बिल्लियों के लिए जो है ना चिकन बॉईल होने के लिए रख दिया था। या उसमें कुकर में पानी डाल के फ़िल्टर का, और उसके अंदर चिकन के पीसेस डाल दिए थे बोनलेस वाले, और साथ ही साथ सालन भी हल्का सा गर्म कर दिया था क्योंकि हमने खाना वगैरह खाना था इस वजह से, ठीक है जी। यहाँ पे सालन गर्म हो गया था, मेरे पास चंगेज़ी का सालन भी रखा था, मैंने उसे भी गर्म कर लिया था। फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। यहाँ पे जो है ना इसके अंदर सीटियाँ आ रही थी। जो हमने बिल्लियों के लिए चिकन बॉयल किया था उसके बोल वगैरह भी मैंने रख दिए थे। उसके बाद अगला दिन हो गया था, तो सबसे पहले मैंने नीचे की जाके सफाई करी। तो सबसे पहली शुरुआत जो है ना मैंने अंदर से करी थी सफाई करने की। तो सारा बेड वेड का एरिया क्लीन करने के बाद
पलंग के नीचे से सब जगह से झाड़ू वगैरह निकालने के बाद जो है ना, अच्छा यहाँ पे जो है ना मिट्टी बहुत हो जाती है, क्योंकि हम लोग चप्पल पहन के घूमते रहते हैं पूरे घर में, इस वजह से। तो बस वही मिट्टी थी, तो मैंने वो हटाई सारी। उसके बाद जो है सारी जगह से सफाई करी। इसके बाद मैंने जीने वगैरह को भी साफ़ कर लिया था। यहाँ पे हमारी कूड़े वाली आंटी नहीं आ रही थी, तो कूड़ा भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। यहाँ पे जो है ना बिल्लियाँ मुझे परेशान करे चली जा रही थी, इसलिए मैंने इन्हें वाइपर से डरा के भगा दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ना, जो बचा हुआ एरिया था मैंने आगे का, उसमें मैंने पानी वगैरह डाल के झाड़ू से इसे धो दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ज़्यादा गंदा रहता है फर्श वाला एरिया। और उसके बाद जो है फिर मैं ऊपर आ गई थी। हमारे यहाँ जो है ना गेस्ट आने वाले थे, तो सबसे पहले जो है ना मैंने ऊपर की सफाई कर ली थी। अच्छा, उसकी क्लिप नहीं है मेरे पास। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे किचन की सफाई करने बैठे थे हम लोग, तो यहाँ पे मेरी बहन आ गई थी, बर्तन धो दिए थे उसने सारे। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ जो है ना अलग अलग करके रखी, मतलब पिन्नी से निकाल के रखी थी कि थाल के अंदर, ताकि वो उन्हें हवा लग जाए और ख़राब ना हो जाए। फिर यहाँ पे जो है ना मैं आटा गूँधने के लिए खड़ी हो गई थी, क्योंकि रोटी वगैरह डालनी थी और ज़्यादा करके रोटी डलती इस वजह से, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने रोटी डाली, वो आटा गूँध लिया था जल्दी से, ताकि आटा गूँध के रख दो ना तो थोड़ा सा वो नरम हो जाता है रोटी डालने के लिए, और रोटी जो है ना अच्छी आती है। और फिर इसके बाद जो उसने जो बर्तन धो दिए थे, मैंने उन बर्तनों को सारे इसके अंदर लगा दिए थे, ताकि ना बर्तन इकट्ठे ना हो जाए इतने ज़्यादा। तो साथ के साथ जो है ना मैं सारे बर्तन लगाती चली गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा स्टैंड का एरिया है वो कितना साफ़ हो चुका है, वरना बहुत ज़्यादा एरिया जो है ना गंदा हो रहा था। सारी चीज़ें धुलने के बाद जो है ना मैंने जो आटा लास्ट में बच गया था उसमें मुक्की मारी और उसे रख दिया था। फिर यहाँ पे मैंने चूल्हे का एरिया क्लीन करके जो बचे हुए बर्तन थे वो मैं धोने लग गई थी। इसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर ली थी, जैसे कि अभी आप नीचे देख सकते हैं, नीचे वाले बर्तन उठा उठा के मैं धोए चली जा रही थी, जैसे कि हॉट पॉट वगैरह, कुकर वगैरह और सारे फ्राइंग पैन वगैरह, वो सारे मैंने धो दिए थे। और इसके बाद जो है ना मैंने फ्रिज की भी क्लीनिंग कर दी थी। मैं सोच रही थी फ्रिज में से सामान वगैरह हटा दूँ, वैसे हर दूसरे दिन इसकी क्लीनिंग होती रहती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस इसमें कपड़ा मार के सारा सामान वापस अपनी अपनी जगह पे रखना होता है। तो वो करने के बाद जो है ना, अच्छा फ्रिज के ऊपर का एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने इसे भी सफ़ा कर लिया। और इसके बाद जो है जंगला वगैरह भी साफ़ कर दिया था साथ के साथ ही। और फिर इसके ऊपर जो मैंने बास्केट वगैरह उतारी थी ना, वो भी उतार के उसे भी धो के रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना भाई आ गए थे, तो मैं नीचे चली गई थी, बोतल वगैरह भर के लाई, इसलिए यहाँ पे मेरी क्लिप नहीं आई थी सही से। तो फिर इसके बाद जो है ना मैंने सारी चीज़ें सेट करी। फिर उसके साथ साथ ही जो बर्तन मैंने निकाले थे पहले उन्हें धो के रखा। और फिर ये जो आलू प्याज लहसुन की बास्केट होती है ना, मैंने उसे भी निकाला था। अच्छा, उस बास्केट्स में क्या होता है ना, उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसके अंदर मकड़ियाँ घुस जाती हैं, जो कि मुझे बहुत परेशान करती हैं। इसलिए मैंने इन्हें जो है ना फेंक फेंक के मारा था सिंक के अंदर, ताकि इसके अंदर की जो मकड़ियाँ हैं ना वो पानी से जो है ईज़िली निकल जाएँ। और साथ के साथ जो है ना मैंने नीचे का फ़र्श भी धो दिया था, ताकि ये कीचड़ वगैरह जो हो गई थी ना वो ख़त्म हो जाए, साथ के साथ ये जो है ना सूखता चला जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सफ़ा होने के बाद जो है मैंने कूड़ा वगैरह अलग कर दिया था, और छोटे ही वाइपर से मैंने वाइपर भी लगा दिया था। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैं रात के खाने के लिए रोटी डालने के लिए खड़ी हो गई थी, क्योंकि मेहमान आने थे इस वजह से। तो भाई जो है ना सालन बाहर से भी ले आए थे कुछ, और चिकन का सालन भी रखा हुआ था, तो फिर मैंने रोटी डाली जल्दी से। और सालन में जो है भाई से हमने मंगाया था चिकन चंगेज़ी का सालन और कबाब वगैरह, और यहाँ पे मैंने चिकन का सालन जो है ना जो घर का होता है बना हुआ वो भी रखा हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ना मैंने यहाँ पे दूध भी गर्म कर लिया था साइड में। अच्छा, यहाँ पे जो बिल्लियाँ आ रही हैं ना, वो चिकन का सालन था इस वजह से वो आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि उनके लिए बनाए, लेकिन वो उनके लिए नहीं था, वो हम लोगों के लिए था, क्योंकि इन्हें चटपटा खाना अलाउ नहीं है, डॉक्टर मना करते हैं। ये जो है हमेशा बॉयल ही खाना खाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मेरी आप स्पीड देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी रोटी डालने की स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि इस टाइम तक आके मैं बहुत ज़्यादा कोई थक चुकी थी इस वजह से। फिर ये लोग जो है अगले दिन की क्लिप है, ये लोग चले चुके थे, जा चुके थे। फिर उसके बाद जो है ना मैंने खाना वगैरह जो हमने अगले दिन बनाया था वो क्लिप मैंने शूट नहीं करी थी, वो सारी चीज़ें मैंने समेट के रखी, जैसे कढ़ी चावल थे। और साथ के साथ जो है ना मैं ये दूध गर्म कर रही थी, तो फिर पता लगा कि दूध जो है ना फट चुका है, तो फिर मैंने सोचा इसे बर्बाद तो मैं जाने नहीं दूँगी। यहाँ पे जो है ना मैंने अपने लिए भी खाना निकाल लिया था। अच्छा, मैंने फ्राइंग पैन में ही सारी चीज़ें निकाल ली थी। यहाँ पे जो है ना दूध फट गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसका पनीर ही बना देती हूँ। अच्छा, फिर मैंने इसका जो है ना पनीर बना दिया। अच्छा, मैंने जो है ना उसी पनीर की जो है ना सैंडविच बनाई है, जिसकी मैंने वीडियो डाल दी है, आप लोग उसे जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। पनीर सैंडविच रेसिपी है, आप लोग उसे देखिएगा, और अगर आपने उसे ट्राई किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे मैंने पनीर निकालने के लिए ना एक हल्का सा रुमाल ले लिया था, उसके अंदर पहले मैंने उसे अच्छे से वॉश किया, सारा पानी निकाला। इसमें मैंने विनेगर वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं ऐसा जो उसका टेस्ट अलग कर देता। उसके बाद ये अगला दिन हो गया था, फिर मैंने सुबह का नाश्ता वगैरह बनाने के लिए खड़ी हो गई थी। अगले दिन क्या, दोपहर में मैंने नाश्ता बनाया था, क्योंकि उसके मेहमानों के जाने के बाद जो है ना हम ऐसा सो गए थे कि हमें पता ही नहीं लगा कि कितनी ज़्यादा कोई 2 दिन की थकान हो रही थी।
फिर दोपहर में मैंने नाश्ता वगैरह बनाया सबके लिए। यहाँ पे मैंने हाफ़ फ्राई बनाया था हम लोगों के लिए भी और बिल्लियों के लिए भी, क्योंकि वो भी हाफ़ फ्राई जो है शौक़ से खाती हैं। और यहाँ पे साथ के साथ जो है ना चाय भी बनाने के लिए रख दी थी। फिर मैंने ब्रेड वगैरह भी सेक दी थी। ये पीछे आके बैठ गए हैं कि इन्हें पता है ना इनके लिए भी हाफ़ फ्राई बनना है, तो बिना नमक का जो है ना मैं इनके लिए भी हाफ़ फ्राई बना देती हूँ जल्दी से। और फिर सारा नाश्ता वगैरह बनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है ना फिर चाय निकालने के लिए खड़ी हो गई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।